ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसका असर अब भारत में हमारे किचन तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस को लेकर एक इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया है। तो ये सब हो क्या रहा है और इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो बात यह है कि केंद्र सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो खास अधिकार होते हैं जो सिर्फ बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट के समय इस्तेमाल होते हैं। और इसी पावर के तहत देश की सभी बड़ी तेल कंपनियों को एक बहुत जरूरी आदेश दिया गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? मतलब सरकार को अपनी इन स्पेशल पावर्स को यूज करने की जरूरत पड़ क्यों गई? इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर चल रहे एक संघर्ष में छिपा है। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव है। और ये तनाव अब सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। और इसी खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। ये बात हमें एकदम साफ साफ याद दिलाती है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर कोई झगड़ा हो रहा हो और उसका सीधा असर हमारे घरों के किचन और हमारी गाड़ियों पर पड़ सकता है। मतलब दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी दूर लड़ाई चल रही है, वो भारत के लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों है? जवाब सीधा सा है, गैस के लिए हमारी इंपोर्ट पर जबरदस्त निर्भरता। इस बात का अंदाजा इस नंबर से लगाइए। भारत में 33 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी यूजर्स हैं। सोचिए कितनी बड़ी आबादी है। और इन सब तक गैस की सप्लाई को बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर एक आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हम जितनी भी गैस इस्तेमाल करते हैं ना, उसका 85 से 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। सोच कर देखिए, हम अपनी ज़रूरत के लिए लगभग पूरी तरह से उसी इलाके पर डिपेंडेंट है जहाँ इस वक्त भयंकर तनाव चल रहा है। और चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। भारत को जो एलएनजी सप्लाई होती है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है कतर का। अकेले कतर हमारी 40% ज़रूरत पूरी करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कतर में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये एलएनजी आखिर है क्या। ये सिर्फ किचन के सिलेंडर वाली गैस नहीं है। ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। इसी से हमारी गाड़ियों में सीएनजी भरती है, पाइप से जो पीएनजी घरों में आती है वो बनती है, बिजली बनती है, और तो और खेतों के लिए खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एलएनजी की सप्लाई रुकने का मतलब है कि असर बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि भारत की गैस सप्लाई चेन पर एक नहीं बल्कि दो बड़े खतरे एक साथ आ गए हैं। डबल अटैक कह सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। तो पहला संकट है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। ये क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के लिए दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है। समझ लीजिए एक तरह की हाईवे है ये। और ईरान ने इसे लगभग बंद सा कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। और इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और दूसरा संकट, वो तो और भी डायरेक्ट और सीरियस है। हुआ ये कि उस इलाके के बंदरगाहों पर ड्रोन अटैक हुए। इसके बाद कतर, जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, उसने अपने एक बहुत बड़े एलएनजी प्लांट में प्रोडक्शन ही रोक दिया है। इसका मतलब भारत आने वाली गैस की सप्लाई पर फौरन असर पड़ना शुरू हो गया है। तो ये तो हो गई पूरी प्रॉब्लम की बात। अब सवाल ये है कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है और आगे का प्लान क्या है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके सभी तेल कंपनियों को साफ साफ ऑर्डर दिया है कि एलपीजी का प्रोडक्शन तुरंत बढ़ाया जाए। ये एक तरह का प्रोएक्टिव कदम है ताकि देश में गैस की कोई किल्लत ना हो। अब ये इमरजेंसी प्रोडक्शन प्लान है क्या? देखिए, इसके तहत सभी सरकारी तेल कंपनियों को, मतलब इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सबको आदेश गए हैं। उन्हें कहा गया है कि उनकी रिफाइनरियों में जो प्रोपेन और ब्यूटेन का रिजर्व स्टॉक है उसका इस्तेमाल करें और उससे एक्स्ट्रा एलपीजी बनाएं। मकसद सिर्फ एक है कि मार्केट में गैस की शॉर्टेज किसी भी हालत में न होने पाए। तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सरकार ने टाइम रहते ये जो कदम उठाया है वो इसलिए है ताकि देश के किसी भी घर में, किसी भी किचन में रसोई गैस की कमी न हो। तो ये एक राहत की बात तो है ही। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
ठीक है, अभी के संकट को टालने के लिए ये कदम बहुत जरूरी हैं, पर क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या ये भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।